क्या आप ऐसे प्रश्नों को 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं? यदि हाँ तो इस वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं, और यदि नहीं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न केवीएस पीआरटी नए सिलेबस के अनुसार पूछने वाला है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स और हिंदी लेकर के आता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस के लिए मैथ्स लेकर के आता हूँ और वैसे प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो कि निश्चित ये पूछे जाएंगे, और इनको बनाने के लिए सिर्फ 5 से 10 सेकंड नहीं काफ़ी है। तो चलिए बिना विलंब के हुए इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और सीखते हैं कैसे ये सभी बनेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इनको 5 से 10 सेकंड बहुत काफ़ी है बनाने के लिए। आप कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न है ना, यहाँ पर हर जगह 7 है और ये अनंत तक है। ऐसा टर्म आपको दिखे रूट के अंदर तो कुछ नहीं करना है। उसके लिए ये जो संख्या है उसको आपको पकड़ लेना है, और उसमें क्या करना है, 4 से गुणा कराना है और 1 जोड़ना है। गुणा कराइएगा, जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा आपको? 29 प्राप्त होगा। अब जो संख्या प्राप्त होगी उसको रूट के अंदर कर लीजिए, और अगला काम इसमें करना है कि 1 जोड़ देना है, और उसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। 2 से भाग क्या करना है, आपको हमेशा देना है। 2 से भाग आपका हमेशा देना है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाग देने में। और 1 से 1 को हमेशा इसमें क्या करना है, जोड़ना है। जब प्लस रहेगा तो इसको हमेशा इसमें जोड़ना है, और जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि इसे आप रूल के अनुसार बनाना चाहते हैं तो उस तरह भी आप इसे बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा उसके लिए आप समझिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अनंत तक टर्म है। क्या है, अनंत तक टर्म है। तो यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ से इस टर्म को हम हटा लिए, ये वाला रूट वाली संख्या क्या हुई, इसको हम लोग हटा लिए, तो क्या इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? ये जितना इसका वैल्यू यहाँ से लेकर के उसका अनंत तक वैल्यू है, उतना ही वैल्यू आपको यहाँ से इसका इतना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि समुद्र है, समुद्र से एक बूंद पानी निकाल ही लेते, क्या समुद्र की कमी हो जाएगी? उसी तरह से ये संख्या क्या है, समुद्र के रूप में है, अनंत तक है, अर्थात समुद्र है, इसकी कहीं अंत ही नहीं है। तो इसमें इस संख्या को हम लोग हटा लें तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पूरी की पूरी संख्या को यदि हम मान लेते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या x है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप इसे x मान लेते हैं तो इसका क्या कीजिएगा, इसका यदि आप कर देते हैं वर्ग x मान करके, यदि वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। ये रूट हट जाएगा तो ये बचेगा क्या, 7 प्लस ये वाली संख्याएं आपको बचेगी, ठीक है ना। ये वाली आपको संख्याएं बचेगी, और ये वाली संख्याएं अपने आप में क्या है, अनंत तक है। अर्थात ये वाली संख्या अनंत तक है, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, x हुआ। क्योंकि यहां से लेकर के अनंत तक का वैल्यू आप x मान चुके हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 7 प्लस x हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तभी नहीं, रूट हटा हुआ है तो 7 आया है। तो यहाँ पर जो x का क्या हो जाएगा, आपको स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये हटा है क्यों, क्योंकि इसका हम लोग किए हैं स्क्वायरिंग। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको निकल करके आएगा 29 प्लस 1/2। कैसे निकल करके आएगा उसको भी मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आपका हो गया। आप जानते हैं कि x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा के आपका यहाँ पर होता है 2a, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये b है, b का वैल्यू कितना है आपको, -1 है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है, -1 है, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आ गया, ठीक है। माइनस 4ac, 4 a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 का a का वैल्यू कितना है, 1 है, और c का वैल्यू -7, तो 7 चौके 28, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 28 और बटा के आपको 2a, अर्थात 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आपको 1 है, तो ये आपका 2 हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपको इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सभी संख्याएं क्या है आपको प्लस में, तो ये संख्या निकल कर क्या आएगी, प्लस में। तो ये आपको माइनस वाला वैल्यू नहीं लेना है, आपको लेना है क्या, प्लस वाला। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 28 1 ये आपको 29 हो गया, और प्लस आपका 1 यहाँ पर, क्योंकि प्लस वाला वैल्यू लेना है, क्योंकि सब प्लस दिया है तो प्लस वाला ही वैल्यू होगा। तो 29 रूट 29 प्लस 1 बटा के 2 इसका वैल्यू आया। इस तरह भी निकाले तो वही बात आया कि रूट 29 प्लस 1 बटा के 2। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब ये आपका पता नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको ये ट्रिक पता है कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये भूल जाएंगे तब इसका यूज कीजिएगा। तो आपको आसानी के लिए यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो संख्या है उसमें 4 से गुणा कीजिए, 1 जोड़िए, उसको रूट में रखिए, जोड़ है तो जोड़ कीजिए और 2 से हमेशा भाग कीजिए और वही उसका वैल्यू होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, उस तरह से ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। वही काम करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही क्रिया करनी है जो उसमें हमने किया था। मात्र 5 सेकंड में इसे बना सकते हैं। ये 11 है, 11 का क्या करना है, इसमें 4 से गुणा करना है और एक क्या कर देना है, जोड़ देना है। 11 चौके 44, एक कितना हो जाएगा 45। जो संख्या आएगी उसे रूट में रखना है और एक इसमें जोड़ना है और 2 से भाग देना है। एक जोड़ना है, एक तो हमेशा क्या करना है, आपको जोड़ना है। यदि यहाँ पर जोड़ रहे, यदि यहाँ पर जोड़ रहे तो क्या करना है, आपको जोड़ना है। और यदि यहीं पर घटाव होता ना तो इसको क्या करते हैं, आप घटाते और यही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो रूट 45 प्लस 1/2, इसका कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 45 है। रूट 45 कहने का अर्थ क्या है, रूट 45 आपको कहने का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 9 45 अर्थात 3√5 है। ठीक है ना, ये क्या है आपको 3√5 है। 9 अंदर जाएगा तो 45 हो जाएगा, तो 3 बाहर निकल गया अर्थात 3√5 है। तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि 3√5 प्लस 1 और बटा के 2। तो कौन सा ऑप्शन है, 3√5 प्लस 1 बटा के 2। तो ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो चलिए माइनस वाले प्रश्नों को देखते हैं कैसे बनेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, उसमें आपको प्लस था। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी वही क्रिया करनी है। 4 से गुणा आपको हमेशा कराना है, एक हमेशा जोड़ना है। तो गुणा कराइएगा, 8 चौके 32, एक कितना हो जाएगा 33 आएगा। जितना आएगा उसको रूट में कीजिए और इसमें क्या कीजिए, एक जोड़िए। जब जोड़ था तो जोड़ते थे, लेकिन है क्या यहाँ पर घटाओ, तो क्या करेंगे, घटाएंगे और 2 से क्या करेंगे, हमेशा भाग देंगे। जो 2 से भाग करने वाली क्रिया है हमेशा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप बना लेंगे, वही क्रिया करनी है, इसे आप बना लीजिएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उन्हें देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, माइनस वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप बना सकते हैं। बना करके आप इनका जो आंसर है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप जरूर इसे बना करके कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटा है या फिर कौन सबसे बड़ा है, इसे आपको बताना है, कैसे बताइएगा। ध्यान दीजिए, ये सभी क्या है, रूट वाली संख्याएं, ये सभी की सभी आपको रूट वाली संख्याएं और इनमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। तो कैसे बताइएगा आप किसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है, जो इनके रूट में संख्याएं हैं, जो इनके रूट में संख्याएं, इनका आपस में गुणा कीजिए। तो 12 और 11 का आपस में गुणा कीजिएगा तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, 132 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको 21 में 7 से गुणा कराइएगा तो 7 और 7 दूना क्या हो जाएगा 14 अर्थात 147 आपको प्राप्त हो गया। उस तरह से इसमें गुणा कराइएगा तो ये 130 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 130 प्राप्त हो जाएगा। इसमें आप गुणा कराइएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 8 चौके 32 हो जाएगा और 8 और 3 आपका हो जाएगा 11 अर्थात 112 हो गया। इसको गुणा कराइएगा तो आपका 112 हो गया। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ योग के रूप में जब भी आपको रूट वाली संख्याएं दी हुई हैं तो उसको आपको बड़ा छोटा प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपस में गुणा कराना है और जो बड़ा दिखेगा वही सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 147। 147 किसका है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही सबसे आंसर हो जाएगा यदि बड़ा कहेगा तो। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, 112। अब जब 112 सबसे छोटा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जब भी रूट वाली संख्याएं योग के रूप में लिखी हो तो उस स्थिति में उनमें बड़ा और छोटा बताने के लिए कुछ नहीं करना है, उन संख्याओं को आपस में गुणा कराइए। जो बड़ा है वो बड़ा होगा और जो छोटा और जिनका आएगा वैल्यू वो छोटे होंगे। मैं ऐसा करता हूं कि अब आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही क्रिया करनी है। इसमें आपको छोटा या बड़ा बताना हो या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना हो कि सबसे पहले कौन सबसे बाद में कौन। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए वही काम करना है। रूट वाली संख्याएं हैं तो इसके अंदर वाली संख्याओं को आपको गुणा कराना है। इनका गुणा कराइएगा 105 प्राप्त होगा, इनका गुणा कराइएगा आपको 90 प्राप्त हो जाएगा, इसका गुणा कराइएगा आपका 51 प्राप्त हो गया, इनका गुणा कराइएगा आपका 77 प्राप्त हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा, तो कौन सबसे छोटा है, 51 है अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि सबसे बड़ा पूछता तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता। मैं ऐसा करता हूं कि अब ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। चलिए इनके माइनस वाले सवालों को देख लेते हैं कि वो कैसे बनाएंगे और उनमें कैसा कॉन्सेप्ट काम करेगा। चलिए उन प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप बना लीजिएगा अवश्य ही, इसे आप बना लेंगे, बना करके इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए इसके माइनस वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा था। ऐसे प्रश्नों का आप कैसे बनाएंगे, वहाँ प्लस में था तो गुणा करा करके आप बता देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी संख्याएं माइनस में है और रूट में है, तो ऐसे संख्याओं को आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए भी आपको वही काम करना है, कुछ नहीं करना है, इनको आपस में गुणा कराना है। जो इनके अंदर वाली संख्याएं हैं तो इनका आपस में गुणा कराइएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 132 हो गया। यहाँ पर आप इनका गुणा कराइएगा तो ये 7 7 दूना के 14 हो गए। यहाँ पर इसे गुणा कराइएगा तो ये आपका 132 हो गया। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर इनका गुणा कराइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या था, माइनस है ना, वहाँ पर प्लस था तो प्लस लिखिए या ना लिखिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर माइनस है तो हमेशा इन संख्याओं का क्या करना है, आपको माइनस लगा देना है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो आगे अब इसमें समझिए एक बात कि मान लीजिए कि ये आपका नंबर लाइन है, इधर आपको पॉजिटिव संख्याएं हैं, इधर आपकी निगेटिव संख्याएं हैं। यहाँ पर 0 है तो इधर क्या होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो भी संख्याएं होंगी इधर क्या होंगे, माइनस में होगा, -1 -2 आपका या -3, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं यहीं पर कि -2 बड़ा है या फिर आपका -3 बड़ा है, तो आप क्या जवाब देंगे, -3 बड़ा है या फिर -2। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, यदि ऋणात्मक संख्याएं हैं, दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है ना, यदि मान लीजिए कि -3 है और -7 है, इन्हें पूछा जाए कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, तो कौन सबसे बड़ा होगा, जो ऋणात्मक में, जो वैल्यू ऋणात्मक में जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, और जो वैल्यू ऋणात्मक में जो जितना ही बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, और जो ऋणात्मक में जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अर्थात देखने में जो जितना छोटा वो उतने बड़ा होता है, और देखने में जो जितना बड़ा उतने ही वो छोटा होता है ऋणात्मक स्थिति में। इससे आम भाषा में समझिए, ये आपका -3 का अर्थ क्या है, 3 कर्ज में है। ये -7 का अर्थ क्या है, 7 कर्ज में है। तो 7 कर्ज वाला ज़्यादा अमीर है कि 3 कर्ज वाला ज़्यादा अमीर है, तो 3 कर्ज वाला ज़्यादा अमीर है 7 के अपेक्षा। 7 के पास ज़्यादा कर्ज है, 3 के पास कम कर्ज है। तो इस स्थिति में जो सबसे कम कर्ज वाला होता है वही इससे बड़ा होता है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। अब जब इतनी आपको समझ में आ रही है तो इसमें अब आपको बताने में कोई तकलीफ नहीं है कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इस प्रश्न में कह रहा है कि कौन छोटा है, तो छोटा क्या होगा, जो देखने में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। इसमें देखने में सबसे बड़ा क्या है, देखने में सबसे बड़ा आपको ये है 147, और ये माइनस वैल्यू है तो इस क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही सबसे छोटा होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। और यदि इसी में आपसे सबसे बड़ा पूछता तो -112 क्या हो जाता है, ये सबसे बड़ा होता, क्योंकि सबसे कम निगेटिव अंक है ना, तो सबसे बड़ा हो जाता, और सबसे बड़ा अंक ये है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये सबसे छोटा होगा और ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा, ये सबसे आपका बड़ा हो जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, जो अभी तक आप नहीं सीखे हैं तो उन कॉन्सेप्ट को भी आप सीख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उन कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि इसे आप बना लेंगे और इसे जरूर बना लीजिएगा, आपको अभ्यास होगा। इनमें छोटा और बड़ा आप बता सकते हैं, अब तो आप बता ही सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसे बना लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसे भी मैं ऐसा करता हूं कि आप बना लेंगे, इसे भी आप जरूर बना लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उन्हें हम लोग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बनाया है, इसे तो आप बना सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं तो आप इसे कैसे बनाइएगा। मान लीजिए यहाँ पर 13 है तो इसे हम कर लिए 12, इसे भी कर लिए 12, अर्थात अनंत तक के क्या जाएगा, आपको 12 जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आपको वैल्यू बताना है कि इसका अब वैल्यू कितना होगा। इसके भी निकालने के लिए आसान ट्रिक है, कैसे आप निकालिएगा इनका वैल्यू, उसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ वाली जो संख्या है, यहाँ वाली जो संख्या है उसे 2 पार्ट में तोड़िए। क्या कीजिए, 2 पार्ट में तोड़िए। 2 पार्ट में ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए, और उन 2 पार्टों का अंतर भी 1 का होना चाहिए। 12 है, 12 को कैसे 2 पार्ट में तोड़िएगा, 12 को आप तोड़िएगा कितने पार्ट में, 3 और 4 के पार्ट में, तो इनका अंतर क्या होगा, आपको 1 होगा। 4 और 3 का अंतर क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर 4 और 3 का अंतर क्या है, 1 है। अब इतना बात आप कर लिए, आपने ये सही काम कर लिया। अब इसके बाद इसका आंसर देने के लिए कुछ नहीं करना है। यदि आपको यहाँ पर प्लस दिख जाए उस स्थिति में क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी इसका सही आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा,
इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। यदि यहां पर बड़ी संख्या नहीं प्लस दिख गया तो बड़ी वाली जो संख्या होगी फैक्टर का वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, बशर्ते उनका जो अंतर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। और यदि वैसा नहीं है तो जैसा हमने पिछला कॉन्सेप्ट बताया है उसी कॉन्सेप्ट को उसे सोल्व करना पड़ेगा। और यदि आपको ऐसे संख्या प्राप्त हो गए जिनके बीच का अंतर 1 है, गुणनखंड इनका तोड़िएगा तो उस स्थिति में जो बड़ा है वही उसका वैल्यू होगा प्लस के रूप में। अब यदि यहीं पर माइनस हो जाए, जब यहीं पर यदि माइनस हो जाता तो उस स्थिति में जो छोटा है वही उसका वैल्यू हो जाता था, 3 इसका वैल्यू हो जाता सभी जगह यदि माइनस होता तो, लेकिन यहाँ पर सभी जगह क्या है प्लस है तो उस स्थिति में इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आप सीख गए होंगे। यदि ऐसा प्रश्न भी आपको मिल जाएगा तो आसानी से आप बना लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उसे आप कैसे बनाइएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है ऐसे प्रश्नों का आप कैसे बनाइएगा। ये तो ऐसे प्रश्न हैं जो कि पिछले आप बना चुके हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 हो जाए, हर जगह क्या हो जाए आपका 6 हो जाए, तो इस स्थिति में इसका वैल्यू क्या होगा, इसे आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट आपको बदल करके बताया है। जो यहाँ पर संख्या है इसे ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि उनका अंतर क्या हो, 1 हो, और गुणा कीजिए तो वो उसके बराबर हो जाए। तो इसे 6 को आप तोड़िएगा 2 और 3 के रूप में, क्या कीजिएगा 2 और 3 के रूप में, इनका अंतर क्या है 1 का अंतर है, गुणा कीजिएगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए हर जगह क्या है माइनस है, तो जब भी आपको माइनस की स्थिति हो, तो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है माइनस की स्थिति में जो छोटा वाला वैल्यू है वही उसका आंसर हो जाता है, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि यहीं पर प्लस होता तो इसका आंसर आपको 3 हो जाता। तो मैं ऐसा करता हूं कि इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो आसानी से आप 1-2 सेकंड में उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और आसानी से आप इसे जवाब दे भी सकते हैं और दे भी देंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जो कि अभी तक आप नहीं सीखे हैं उसको भी सीख लीजिए, क्योंकि उससे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और यदि दोस्तों अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसमें क्या है रूट के पावर रूट है, रूट के पावर रूट है, रूट के पावर रूट है, ऐसी संख्याएं हैं और इनका वैल्यू आपको पता करना है कि ऐसी संख्याओं का वैल्यू कैसे निकालिएगा। तो ऐसी संख्याओं का वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका ट्रिक समझिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर जो संख्या है उसको आपको ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और उसका पावर बनाना है, जो इसके बेस में है अर्थात हर में है, क्या करना है उसी को आपको इसका पावर बनाना है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमेशा इसमें 2 से गुणा कर देना है। क्या करना है, हमेशा 2 से गुणा करना है। यहाँ पर कौन होगा, जो यहाँ पर होगा वही इसका पावर होगा, हमेशा 2 से गुणा होगा। ये 2 से जो गुणा होने वाली बात है ना, ये आपको हमेशा होगी, ठीक है। अब इसे आप यदि कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है 1/2 के पावर 2 से 2 गुणा कीजिएगा तो 4, अर्थात ये कितना हो जाएगा 1/16। इसका वैल्यू कितना निकल करके आया 1/16। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। यदि अभी तक ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आई है तो आप चलिए दूसरे तरीके से समझिए इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे संख्या क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ अनंत तक है, ठीक है ना। ये संख्या टोटल क्या है अनंत तक है, अनंत तक इन्फिनिटी तक जा रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ तक जो संख्या है ना, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये संख्या क्या है। ध्यान दीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल इन्फिनिटी का वैल्यू आपको 1/2 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसे हम कुछ समय के लिए छुपा लेते हैं, इसे क्या करते हैं हम कुछ समय के लिए छुपा लेते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, यदि हम इसे छुपा लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका ये भी इन्फिनिटी तक है ना, तो इसका वैल्यू हमेशा 1/2 होगा। कहने का अर्थ क्या है, ये संख्याओं का समुद्र है। क्या है, आपको पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, अनंत तक है तो समुद्र ही है ना। इसमें से एक बूंद यदि हम निकाल भी लिए इसको, एक यही इसके एक बूंद के समान ही है। यदि हम इसके एक बूंद को निकाल लिए तो इसमें क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस स्थिति में यदि हम इसे छुपा लेते हैं अर्थात इसे हम इसको ढक लेते हैं तो इसका वैल्यू भी हमेशा क्या होगा 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल की वैल्यू कितनी है 1/2 है, अर्थात इसकी भी वैल्यू आपको क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, इतनी की वैल्यू भी आपको 1/2 हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। इसको क्या किए हैं हम छुपा लिए हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है √x है और इसका क्या है, इसके पावर में सभी संख्या है ना, अर्थात इसके बराबर हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल के बराबर 1/2 है। इसको हम छिपा लिए, एक बूंद इसमें से निकाल ही लिए इस समुद्र में से, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हम उसे निकाल लिए तो ये क्या है अभी समुद्र है, तो इस समुद्र के जगह पर इसका वैल्यू तो रख सकते हैं ना। तो इसका वैल्यू कितना है 1/2 है, तो 1/2 इसका रख दीजिए। ये पावर में है तो पावर में ही ना 1/2 रहेगा, तो पावर में आपको 1/2 हो गया। ये किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात
बात आपको समझ में आ रही है। इतने से इतना लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि तकलीफ हो रही है तो तकलीफ वाली बात है, यदि अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो समझिए क्या बात है। यहाँ पर ये क्या है, ये संख्या है, ठीक है ना। उसी तरह की बात है, ये क्या है, इस संख्या, इसका सब पावर है और ये पावर क्या है, अनंत तक पावर है। अब अनंत तक पावर है, ये छोटी सी संख्या है, इसको यदि हम हटा दें इसमें से तो इसके अनंत वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे समुद्र से एक बूंद पानी या फिर एक लोटा चाहे एक बाल्टी ही पानी निकाल लो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समुद्र का समुद्र ही रहेगा, ठीक है ना। उसमें कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा। उसी तरह से यहाँ पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होएगा। इसका भी जो मान होगा वो 1/2 ही होगा। इसका वैल्यू इतना हो गया, ये टोटल का वैल्यू 1/2 हो गया, इस टोटल का वैल्यू 1/2 है, तो इतना हम लिख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ यदि आप स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ आप यहाँ पर यदि आप स्क्वायर कर देते हैं ना, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पावर कट जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बचेगा √x। √x कहने का अर्थ क्या है कि x के पावर 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको x के पावर इतना बराबर 1/4 हो गया। अब पुनः इसका स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि ये जो रूट है ना, रूट को हटाना है, अर्थात पावर 1/2 है उसको हटाना है, तो पुनः स्क्वायर कीजिएगा, अगेन स्क्वायर इसमें कीजिएगा, ठीक है। अगेन जब स्क्वायर कीजिएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ये पावर पुनः हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 1/4 स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। और 1/16 इसका x का वैल्यू आ जाएगा। और पूछ भी क्या रहा है, x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 1/16 होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इस तरह से भी एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन देखें तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है। यहाँ पर जो है इसके हर में उस संख्या को उसका पावर बनाना है और 2 से हमेशा गुणा करना है। क्या करना है, 2 से हमेशा गुणा करना है और आपका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि अब से आप ऐसे ही करेंगे, तो कितना 5 सेकंड का काम है, आसानी से इसे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे बनाइए, आप कैसे बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है, वहाँ पे 1/2 था, यहाँ 1/3 है। कैसे बनाएंगे, वही काम करेंगे। जो यहाँ वाली संख्या है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, इसका पावर बनाना है, जो इसका बेस है ना उसको यहाँ पर पावर बनाना है और हमेशा 2 से गुणा करना है। जो एक 2 से गुणा करने वाली प्रक्रिया है ये आपको हमेशा होने वाली है, ये 2 से गुणा आपको हमेशा होगा। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब 1/3, 3 का गुणा 6 बार कीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 729 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 1/729 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि इसे आप बना लेंगे, उसी तरह से बनाना है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए पुनः एक बार मैं इसे समझा देता हूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आप बना लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है संख्या, यहाँ पर वही संख्या है, वही टर्म है, इसको भी आप वही काम करना है। यहाँ संख्या जो है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, इसका पावर बनाना है। जो यहाँ वाली संख्या है उसका क्या करना है, पावर बनाना है। जो इसके हर में है ना उसको पावर बनाना है और इसमें हमेशा 2 से गुणा करना है। क्या करना है, हमेशा 2 से गुणा करना है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये 1/7 के पावर आपका यहाँ पर हो जाएगा 14। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने आपको बताया है, यदि कोई संख्या हो उसका पावर यदि माइनस में हो तो उसे हम लोग लिख सकते हैं कि 1/1 के पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी ऑप्शन में क्या है, पावर माइनस में, सभी ऑप्शन में क्या है, पावर माइनस में है। तो उस स्थिति में इसको क्या कर सकते हैं, पावर माइनस कर सकते हैं। इस संख्या को उलट देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 7/1 कर देंगे, 7/1 कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। 7/1 कहने का अर्थ क्या हुआ, 7 हुआ, और 7 का पावर क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अब तंग नहीं करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे और इसे जरूर आप बना लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं एक बात और बताने वाला हूँ, यदि आप केवीएस का टोटल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, तो ज़रूर इसे देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे।